हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिएक्ट के यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वन बाय वन देख लेते हैं। यूज़ कॉलबैक हुक क्या होता है, देन व्हाई डू वी यूज़ इट, इसका यूज़ हम कब करते हैं, हाउ डज़ इट वर्क या किस प्रकार काम करता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है। इट मीन्स कई बार क्या करते हैं हम यूज़ कॉलबैक को ओवर यूज़ भी कर लेते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि कब इसको यूज़ करना है। यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो में क्या डिफरेंस है। देन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले देखेंगे यूज़ कॉलबैक का यूज़ क्यों करना चाहिए। इमेजिन करिए हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और वही फंक्शन मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में पास किया हुआ है। बट पेरेंट कंपोनेंट में कुछ ऐसी स्टेट्स है जो अपडेट होती है, लेकिन उसका चाइल्ड कंपोनेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस केस में जब पेरेंट रीरेंडर होगा, चाइल्ड कंपोनेंट भी रीरेंडर होगा। इनफैक्ट चाइल्ड कंपोनेंट हमने रिएक्ट मेमो के अंदर रैप किया हुआ है, लेकिन फिर भी फंक्शन के केस में चाइल्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रीरेंडर होता है, क्योंकि जब जब भी पेरेंट रीरेंडर होता है फंक्शन का जो रेफरेंस है वो रिक्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है यूज़ कॉलबैक हुक। यूज़ कॉलबैक हुक के बारे में बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, देन एग्जांपल से समझते हैं। यूज़ कॉलबैक इज a react hook that return a memoized function and recreates it only when its dependencies change. It means यूज़ कॉलबैक एक रिएक्ट का हुक है जो एक मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न करता है, और वह फंक्शन को तभी रिक्रिएट करेगा जब उसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी। मीन्स हर रिरेंडर पर फंक्शन रिक्रिएट नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर VS कोड में आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, कॉन्स्ट विंडो क्लिक। यहाँ पे सिंपली कंसोल करूँगा, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट में पास करूँगा, तो मैं एक चाइल्ड भी बना लेता हूँ। ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, इसमें कंसोल करूँगा चाइल्ड रीरेंडर। देन इसमें प्रोप्स में मुझे वो हैंडल क्लिक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और वो हैंडल क्लिक फंक्शन में इस बटन पे क्लिक करने पे कॉल करूँगा। यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन में हैंडल क्लिक पास कर दूँगा, ठीक है। और app.js में यहाँ पे मैं चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर दूँगा। अब एक स्टेट भी बना लेते हैं यहाँ पे। यूज स्टेट, वही अपना पुराना काउंट, सेट काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0। यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे काउंट को प्रिंट करवाना है। और मैं एक और बटन यहाँ पे भी बनाऊंगा जिस पर क्या होगा, मेरा काउंट अपडेट होगा, ठीक है। और ऑन क्लिक में मैं सेट काउंट को अपडेट करूँगा। तो ये मेरा ऑलरेडी रन है। यहाँ पर क्रोम पर देख सकते हैं यूज़ कॉलबैक हुक इन रिएक्ट। ये मेरा काउंट है और अपडेट काउंट पे मेरा काउंट अपडेट हो रहा है। यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट है और ये
इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे हैंडल क्लिक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। हाँ, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, तो सब समझ में आ ही रहा होगा आई थिंक आपको। अब ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। जब भी मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में इस अपडेट काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर होता है तो चाइल्ड तो री रेंडर होता ही है। तो आप बोलेंगे सर इसको रिएक्ट मेमो में रैप कर दो। तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात करी थी रिएक्ट मेमो के बारे में, तो रिएक्ट मेमो भी री रेंडरिंग को हैंडल करता है। तो मैं वो भी कर देता हूँ यहाँ पे। अब एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए अब भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो ये रिएक्ट मेमो इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पा रहा, इस री रेंडरिंग को क्यों नहीं रोक पा रहा? वो इसलिए नहीं रोक पा रहा क्योंकि जब जब भी पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है ये फंक्शन रिक्रिएट हो रहा है। अब रिक्रिएट हो रहा है तो वो चाइल्ड को हर बार नया मिल रहा है। रिएक्ट मेमो क्या करता है, जब प्रोप्स अपडेट होती है तब तक कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो इसलिए वो उस री रेंडर को नहीं रोक पा रहा है क्योंकि हैंडल क्लिक फंक्शन हमारा हर बार नया बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अगर यूज़ कॉलबैक में पास कर देंगे फिर देखते हैं क्या होता है। ये फंक्शन मैंने पास कर दिया है यूज़ कॉलबैक में, ठीक है। तो ये यूज़ कॉलबैक का सिंटेक्स होता है जिसमें ये फंक्शन बाहर बनाया था वो हम उसमें पास कर देंगे। देन इसमें एक सेकंड आर्गुमेंट होता है जिसको हम डिपेंडेंसी कहते हैं। और डिपेंडेंसी वही सेम है जैसा यूज़ इफेक्ट में काम करता है, यूज़ मेमो में काम करता है, वैसा ही इसमें भी काम करता है, ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं यूज़ कॉलबैक पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। और मैं क्लिक मी पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्लिक्ड कंसोल हो चुका है। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे काउंट की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पे काउंट अपडेट कर रहा हूँ लेकिन जैसे क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो मेरा काउंट की वैल्यू 7 है। तो यहाँ कंसोल में देखना मुझे काउंट की वैल्यू 0 मिली। वो क्यों मिली? क्योंकि ये फंक्शन इनिशियल री रेंडर पर इसने मेमोराइज कर लिया था। बट मैं चाहता हूँ कि जब जब भी काउंट अपडेट हो तब मेरा फंक्शन रिक्रिएट हो। तो इस डिपेंडेंसी में हम इसको पास करते हैं। ये डिपेंडेंसी तभी यूज़फुल होती है कि जब भी हमें इस फंक्शन को रिक्रिएट करना हो तब हम डिपेंडेंसी में उस वैल्यू को पास कर देते हैं। अब जैसे मैं इस काउंट में कितनी भी वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे 14 यहाँ पे एज इट इज़ मिल चुका है। अब यूज़ कॉलबैक हुक का यूज़ हमें कब कब करना चाहिए? पासिंग ए फंक्शन टू मेमोराइज चाइल्ड कंपोनेंट। जब भी चाइल्ड कंपोनेंट में फंक्शन पास हो रहा हो और उसे हमें मेमोराइज करना हो तो हम यूज़ कॉलबैक हुक का यूज़ करते हैं। देन सेकंड, फंक्शन इज़ पार्ट ऑफ ए डिपेंडेंसी अरे इन अनदर हुक। जब हमारा फंक्शन किसी और पर डिपेंड करता है तो हम डिपेंडेंसी अरे का यूज़ करके वहाँ पर भी यूज़ कॉलबैक हुक का यूज़ करते हैं। देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। और जब हमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना हो तब भी हम यूज़ कॉलबैक हुक का यूज़ करते हैं। यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो में कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यूज़ कॉलबैक क्या करता है, फंक्शन को मेमोराइज करता है। यूज़ मेमो वैल्यू को मेमोराइज करता है। इट मीन्स जब जब भी हम ऑन क्लिक या किसी और तरह के फंक्शन का यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें फंक्शन को यूज़ करना हो तो उसको हम यूज़ कॉलबैक की सहायता से यूज़ कर सकते हैं। बट यूज़ मेमो सिर्फ वैल्यू को मेमोराइज करता है। इट मीन्स जहाँ पर भी हमारा अननेसेसरी कैलकुलेशन होता है री रेंडरिंग के टाइम पर तो उस कैलकुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए एज अ वेरिएबल की सहायता से हम वैल्यू को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ मेमो का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ यूज़ कॉलबैक? Use callback is a React hook that memoizes a function and recreates it only when its dependencies change.
तो यूज़ कॉलबैक एक रिएक्ट का हुक है जो फंक्शन को मेमोराइज करता है और फंक्शन तभी रिक्रिएट होगा जब इसकी डिपेंडेंसी चेंज होगी। वाई डू वी यूज़ कॉलबैक? टू अवॉइड अननेसेसरी फंक्शन रिक्रिएशन एंड हेल्प प्रिवेंट अननेसेसरी री-रेंडर्स ऑफ मेमोराइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट। यूज़ कॉलबैक का हुक हम तभी करते हैं जब मेमोराइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट की अननेसेसरी री रेंडरिंग को प्रिवेंट करना हो और अननेसेसरी फंक्शन रिक्रिएशन को अवॉइड करना हो। इज़ यूज़ कॉलबैक ऑलवेज रिक्वायर्ड? तो इसका आंसर है नो। यूज़ इट ओनली व्हेन इट प्रोवाइड ए मेजरेबल परफॉर्मेंस बेनिफिट। ओवर यूजिंग इट कैन मेक कोड हार्डर टू रीड विदाउट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो इसका यूज़ हमें तभी करना है जब परफॉर्मेंस में मेजरेबल बेनिफिट्स मिल रहा हो। इसका ओवर यूज़ कभी कभी कोड रीडेबिलिटी को बहुत हार्ड कर देता है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी इम्प्रूव नहीं होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।